Hello everyone. So today we will discuss the question answer of first chapter, the cell, its structure and function. So let's start. So here you look the first question. List the main factor that determine the shape of a cell. देखो सेल का शेप को हम किस बेसिस में डिटरमाइन करते हैं. द मेन फैक्टर दैट डिटरमाइन द शेप ऑफ ए सेल आर लोकेशन एंड फंक्शन. उसके लोकेशन एंड फंक्शन के बेसिस में ही हम उसके शेप को डिटरमाइन करते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 2 देखो. डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच. देखो यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आप लोग को पता है. यूनि मीन्स वन, है ना. जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना, एमीबा, पैरामोशियम. ओके. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं हम? मल्टी मीन्स मैनी. ओके. सो जो बहुत सारे सेल के बने हुए होते हैं उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. ओके. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, बर्ड्स, प्लांट्स एक्सेट्रा. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन लुक. गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग. द सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है. ऐसा क्यों? देखो आंसर क्या लिखा गया है. ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल. अ सेल इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. ड्यू टू दिस सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ओके. सो देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं हमारे इस वर्ल्ड में वो सब सेल के बने हुए हैं, है ना. और ये हमारे देखो इस सेल भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर. इवन सिंगल सेल में भी बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म हो सकता है. ठीक है. मल्टी सेलुलर में तो हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, और वही ऑर्गन सब सेल के ही बने हुए हैं ना. राइट. जैसे कि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म. ठीक है. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सब लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं सिंगल सेल में भी वही हो रहे हैं. ठीक है. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे इस वर्ल्ड में सब सेल के ही बने हुए हैं. इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ओके. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लांट सेल आर मोर रिजिड दैन एनिमल सेल. प्लांट सेल बहुत रिजिड होते हैं. ऐसा क्यों? एज कम्पेयर टू एनिमल सेल. बिकॉज प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, राइट. और एनिमल्स में नहीं होते हैं. हाँ. सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल. ड्यू टू दिस प्लांट सेल आर मोर रिजिड दैन एनिमल सेल. ओके. क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं. Which cell organelle is known as the powerhouse of the cell? Why is it so called? कौन से सेल ऑर्गेनल्स को हम पावर हाउस कहते हैं एंड ऐसा क्यों? माइटोकॉन्ड्रिया. Mitochondria is known as the powerhouse of the cell because it is the site of cellular respiration. Energy is produced during this process. Due to this, mitochondria are called the powerhouse of the cell. So mitochondria को हम powerhouse of the cell कहेंगे क्योंकि यही साइट है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए. ठीक है. देखो जो ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं वो ऑक्सीजन जा कहाँ रहा है, किस काम के लिए यूज़ हो रहा है? वो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन के लिए यूज़ हो रहा है. और ये कहाँ पर हो रहा है? कौन से सेल ऑर्गेनल पे हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में. ठीक है. और उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है. इसीलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ दिस सेल कहते हैं. ओके. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द सेल ऑर्गेनल रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर टू द लीव्स एंड फ्रूट्स ऑफ अ प्लांट. सो आंसर देखो. क्लोरोप्लास्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्पैक्टिंग कलर टू द लीव्स. आपको पता है प्लास्टिड जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं. वन इज क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट जो है वो लीव्स को कलर देने के लिए होता है. क्रोमोप्लास्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कलर देने के लिए होता है. एंड ल्यूकोप्लास्ट का कुछ अलग ही फंक्शन है, ये स्टोरेज पर्पज़ में यूज़ होता है. राइट. सो इसका आंसर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट ये लीव को कलर दे रहे हैं एंड क्रोमोप्लास्ट जो है फ्रूट्स को कलर प्रोवाइड कर रहा है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर सीलिया एंड फ्लैजिला? राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिसिमिलरिटी बिटवीन द टू ऑफ दैम. सो सीलिया एंड फ्लैजिला क्या होते हैं? Cilia, flagella are extension on the cell membrane. This help in locomotion and procurement of food in organisms like amoeba and paramecium. Cilia are much smaller than
फ्लैजिला। देखो सिलिया एंड फ्लैजिला ये सेल मेम्ब्रेन के ही एक्सटेंशन है, मतलब सेल मेम्ब्रेन के ही बने हुए होते हैं, ठीक है, उससे ही निकले हुए होते हैं और ये छोटे छोटे हेयर्स लाइक होते हैं, राइट। ओके और ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, इवन फूड एनगल्फ करने में भी हेल्प करते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मोस्टली प्रेजेंट होते हैं, एमीबा, पैरामोशियम, ओके। एंड सीलिया फ्लैजिला के कंपैरिजन से बहुत ही छोटे होते हैं, ओके। फ्लैजिला का लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ऑनियन पील and cheek cell are observed through a microscope, state the two major difference that the observer is likely to find. देखो अगर आप ओनियन सेल एंड चिक सेल को अंडर माइक्रोस्कोप देखोगे तो आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। आपको पता है दैट ओनियन सेल जो है प्लांट सेल है, राइट, एंड चिक सेल ये एनिमल सेल है। तो ऑब्वियस सी बात है सेल वॉल में डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा हमको। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होंगे एंड चिक सेल में सेल वॉल एब्सेंट होंगे। सो इन ओनियन पील सेल आर अरेंज इन रो वाइज अरेंज होते हैं एंड उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। बट चिक सेल में सेल जो है रैंडमली अरेंज होते हैं एंड उसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, राइट। ओके सो क्वेश्चन नंबर 8, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन। यहाँ पर कुछ सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन का नेम गिवन है, हमको उसको क्लासीफाई करना है। ओके सो देखो इनमें से सेल कौन कौन सा है, स्किन, फैट सेल, आरबीसी, ब्लड, ईयर, मसल्स। तो इसमें से सेल आपका फैट सेल है एंड आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल। टिश्यू कौन कौन सा है, ब्लड टिश्यू एंड मसल्स टिश्यू, ओके। ऑर्गन कौन सा है, स्किन एंड ईयर, okay, so this is very easy. Okay, so finally this is over. Hope you like the video and thank you.